चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8। पाठ का नाम है जित जित में निरखत हूं। बिरजू महाराज का जीवनी है और यह एक साक्षात्कार है। जिसका साक्षात्कार किसने किया है? तो वो उनकी शिष्या रश्मि वाजपेयी। किसने? रश्मि वाजपेयी ने किया है बिरजू महाराज के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था? तो लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था जफरनी अस्पताल बसंत पंचमी के एक दिन पहले सुबह 8 बजे शुक्रवार के दिन 4 फरवरी। रामपुर में उनका कार्य क्षेत्र था। बिरजू महाराज रामपुर में नवाब के यहाँ नृत्य करना प्रारंभ किए थे। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का जन्म और कर्म का संबंध था। मतलब एक जगह जन्म लिए थे और एक जगह कर्म करना, काम करना चालू किए थे। लखनऊ में जन्म लिए थे, रामपुर यहाँ महाराज के नवाब के यहाँ नाचना प्रारंभ किए थे। तो जन्म और कर्म का संबंध था। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता थे, सरल स्वभाव के थे, कला से बेहद प्रेम था, वे नृत्य साधना में खूब निष्ठा रखते थे। उन्होंने अपने पुत्र बिरजू महाराज से भी गुरु दक्षिणा ली थी। इस प्रकार शागिर्दों में कोई भेदभाव नहीं करते थे, नियम कायदे का पूरा पूरा पालन करते। जो भी बिरजू महाराज के गुरु थे वो बहुत नियम कानून के थे। वो नियम कायदों को पूरा पूरा क्या करते थे? वो पालन करते थे। बिरजू महाराज अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय करते हैं? तो शागिर्दों के बारे में बिरजू महाराज की राय अच्छी नहीं है। उन्होंने कई अच्छे और कम चलाऊ शागिर्दों के नाम बताए। उन्हें शागिर्दों से शिकायत है कि किसी को त्याग या कला के प्रति सम्मान नहीं है, खुद के लड़के में भी नहीं। सभी में बस कमाने और खाने और एंजॉय करने का ख्याल है। सरस्वती और दुर्गा के बारे में महाराज जी का भी ख्याल है कि वे कला को सामान देती हैं। मतलब खुद के लड़के को भी कह रहे हैं कि वो उतना सामान नहीं करता है, उतना वो बस कमाने और खाने में, सब लोग एंजॉय करने में काम चलाते हैं और कुछ नहीं है। शागिर्दों के बारे में उनका राय अच्छा नहीं है। बस एक दो को का नाम लिए कि कुछ अच्छा कर रही हैं, जो ढंग का करेगी, कुछ अच्छा काम कर जाएगा वो सब। बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? माँ को मानते थे ना। बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते हैं। वे जब भी नाचते थे तो उनसे पूछा करते थे कि मेरे नाच में कोई गलती तो नहीं हो रही, मैं बाबूजी की तरह प्रदर्शन कर रहा हूं ना। तो माँ का उत्तर बस यही होता था कि पिताजी की जैसा ही परिवर्तन हुआ है। उनकी माँ कला के अन्य बुजुर्गों से भी जानकारी लेती रही कि उनके बेटे बिरजू महाराज में नाचने का ढंग उनके पिता जैसा है ना। वह अपनी माँ को बड़ा जज मानते थे। उनकी माँ से जब भी कुछ पूछते थे तो माँ उनकी बताती थी कि नहीं बेटा, जैसा तुम्हारे पिताजी नाचते थे वैसा ही तुम भी नाच रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अपने माँ को मानते थे। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। शंभू महाराज बिरजू महाराज के बचपन में नृत्य किए करते थे। बिरजू महाराज को बचपन से उनका मार्ग निर्देशन मिला। भारतीय कला केंद्र में उनके सानिध्य मिला। उन्हीं के साथ रह करके बिरजू महाराज ने सफलता प्राप्त की। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन लगते थे? चाचा लगते थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या लगते थे? चाचा लगते थे। समझ में आ जाएगा। अगला, कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा कि बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस ने बिरजू महाराज के नाच पर खूब प्रशंसा की। इस प्रशंसा का बिरजू महाराज पर काफी असर पड़ा। इनके जीवन में एक नया मोड़ आया और आगे इन्होंने इतनी कठोर मेहनत की कि हमेशा आगे ही बढ़ते रहे। कलकत्ते के प्रोग्राम के बाद बिरजू महाराज का नाम अखबारों में छप पा और उनका आत्मविश्वास जगा। ऐसा अक्सर होता है, फर्स्ट आने वाला हमेशा लगभग फर्स्ट आने लगता है। क्यों आने लगता है जानते हो? क्योंकि उसको लग जाता है कि आगे बढ़ना बहुत ही आसान है और उसके कोशिश करता रहता है। खैर पीछे आने वाला भी अगर चाहे तो आगे निकल सकता है। तो उनका आत्मविश्वास उस दिन जग गया कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो कलकत्ते के कॉन्फ्रेंस से उनको और आगे बढ़ने का मौका मिल गया। अगला, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। तो बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। उस समय बिरजू महाराज इतने छोटे थे कि उनको दुख क्या होता है यह भी समझ नहीं आता था। उस समय बिरजू महाराज के पास पिताजी के 10वां और 13वीं करने के भी पैसा नहीं थे। उन्होंने उस स्थिति में 2 प्रोग्राम करके पैसे जोड़े और उनका क्रियाक्रम उतना भी पैसा नहीं था कि वो कर सके। अगला प्रश्न आता है कि नृत्य शिक्षा के लिए पहले पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े
और किसके संपर्क में आए? तो नृत्य शिक्षा के लिए पहले पहले बिरजू महाराज हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े, जो दिल्ली में था, वहीं पर निर्मला जोशी के संपर्क में आए। अगला प्रश्न है कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? तो विवाह के बारे में बिरजू महाराज बताते हैं कि उनका विवाह 18 वर्ष की उम्र में ही हो गई। वे विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन माँ के जिद के कारण उन्हें विवाह करना पड़ा। बा को चिंता था कि यदि वो मर गई तो बिरजू महाराज का क्या होगा, इसीलिए उनका क्या कर दी, विवाह कर दी कि हम मर जाएंगे तो फिर इसका विवाह क्या करेगा, तो ये पहले ही कर दी। वो करना उस समय नहीं चाहते थे। ये सब था लघुपुतरीय प्रश्न। अब आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है कि 500 रुपए देकर मैंने गंडा बंधवाया। सप्रसंग व्याख्या है प्यारे बच्चों। सप्रसंग व्याख्या में आपको लिखना होता है, जो भूमिका होता है वो। प्रस्तुत पंक्तियां बिरजू महाराज से उनके शिष्या रश्मि की हुई बात का अंश है। इस पंक्ति में बिरजू महाराज ने अपने पिता से दीक्षित होने के संबंध में बताया है। उनका कहना है कि उनके पिता उन्हें तब शिष्य बनाया जब उन्होंने गुरुदक्षिणा के रूप में 500 रुपए देकर के उन्हें दिया। वो ऐसे उनको एडमिशन नहीं कर रहे थे, 500 रुपए दिया तब एडमिशन किए। इस समाज में उनका कहना था कि तालीम मुझे उन्हीं से मिली है। जो भी उनका तालीम किसको कहा जाता है, डांस सीखने के लिए जो स्टेप बताया जाता है कैसे ऐसे करना है, वो स्टेप कौन बताया था उनको? उनके पिताजी बताए थे। इसीलिए नजराना देना होगा, क्योंकि जो शिक्षा देता है वह गुरु होता है। इसीलिए शिष्य को अपनी शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। बिरजू महाराज 500 रुपए के 2 प्रोग्राम मिले थे। यही कमाई गुरु को देकर के उन्होंने दीक्षा ली। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय परंपरा का निर्वाह करने के लिए महाराज जी के पिता ने ऐसा किया था। भारत में यह परंपरा सदियों से रही है। गुरु से दीक्षित होने के लिए शिष्य को कुछ न कुछ अवश्य देना पड़ता है। इसीलिए बिरजू महाराज को 500 रुपए देने पड़े थे। तो ये बिरजू महाराज उस समय उस परंपरा को निभाए जो भारतीय संस्कृति में ये परंपरा चली आ रही है। तो उनके पिताजी ने अन्य शिष्यों में उनमें भेदभाव नहीं किया, उनसे भी पैसा लिया और ये किया। वही प्रश्न था। ठीक है, इस पाठ में इतना ही प्रश्न था।